नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे 119 पदों के लिए के भी ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईआईटी जूनियर आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन 2022 के बारे में जितने भी आपके डाउट बने हैं वो सारे डाउट इसी वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2022 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी वो किस चीज़ के संदर्भ में है? आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आईआईटी कानपुर ने कनिष्ठ सहायक के 119 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 10 अक्टूबर 2022 से 9 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 34 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 6 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के लिए 51 पोस्ट है। इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आप लोगों से 119 पदों के लिए आईआईटी कानपुर ने जूनियर असिस्टेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर अपन बात करें तो जिन उम्मीदवारों के पास आपने अगर कंप्यूटर में या फिर कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री कर रखी है और आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं अब इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो आपके फॉर्म 10 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें आईआईटी कानपुर ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप अपना फॉर्म वो 9 नवंबर 2022 तक भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए आपकी 700 रुपये फीस है वो रखी गई है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों में फीस लगे उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जूनियर असिस्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा, यानी जो आपका कंप्यूटर पर एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उससे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होगा। इन 2 चरणों से गुजरने बाद आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं अब आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न रहेगा, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी आएगी आपकी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, और कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। ये जो आपका सिलेबस आपको बताया जा रहा है वो आपका एक टेंटेटिव सिलेबस है। इसका ऑफिशियल सिलेबस है वो बाद में जारी किया जाएगा।
जब इसका ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया जाएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी वहां से देख पाओगे। ये आपका एक टेंटेटिव है, जिसके कारण कि आप अपनी तैयारी को आगे कर सकते हो, आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसके पेपर के बारे में। पेपर के बारे में अगर बात करें तो लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे आपके, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। लिखित परीक्षा वो 100 अंकों की होगी। अब एक तो आपकी क्या ये एक जानकारी है टेंटेटिव। अब बात करते हैं कि आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है। इंग्लिश में क्या क्या आएगा? वोकेबलरी, एरर करेक्शन, अनसीन पैसेज, सिनोनिम्स, सफरिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ये प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जीके में क्या क्या आएगा? स्पोर्ट्स एंड गेम्स आ जाएगा, करंट इवेंट्स, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटिक्स, बुक एंड ऑथर, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड एंड होनर, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा जीके आपकी करंट जीके आपकी पूछी जाएगी, वो आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेना है। जितनी आप करंट जीके अच्छी तरीके से तैयार करोगे, सारी चीजें आपकी केस में क्लियर हो जाएगी। बात कर लेते हैं अब आपका जो रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट रहेगा, उसमें क्या क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग आ जाएगी, अमेंडेड फिगर, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, डायरेक्शन, क्यूब एंड डाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिरर इमेज, अरेंजमेंट्स, एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, वर्ड लेसन, नंबर रैंकिंग, सिलोजिस्टिक रीजनिंग और नॉन वर्बल सीरीज से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये चीजें आपको कवर करनी है, ये टॉपिक आपके जो रीजनिंग के। बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या क्या इसमें आने वाला है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, एरिया, टाइम एंड स्पीड, स्टैटिकल चार्ट्स, इसके अलावा पिक्टोरियल ग्राफ, अलजेब्रा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम ऑन एज, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट, एवरेज और बार ग्राफ से संबंधित आप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो कंप्यूटर में अगर बात करें तो इसमें आ जाएगा कंप्यूटर एब्रिविएशन आ जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, कीबोर्ड शॉर्टकट, इंटरनेट, मेमोरी, एमएस ऑफिस, एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से संबंधित आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस। अब बात करते हैं जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसमें आपसे क्या क्या करवाए जाएंगे। तो उस इवेंट के बारे में अगर बात करें तो आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा। उसमें अगर बात करें ऑन पेपर में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, तो इसमें आ जाएगा एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ईमेल से संबंधित आप क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ऑन सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या करवाया जाएगा। इसमें अगर बात करें तो एमएस वर्ड में आपकी जो राइटिंग और एडिटिंग है वो करवाए जाएंगे प्रैक्टिकल चीजें। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले हो गए, फंक्शंस, अर्थमेटिकल एलिमेंट्री ऑन एक्सेल। टाइपिंग टेस्ट की अगर बात करें तो मैक्सिमम टाइम जो 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग इसमें आपको 40 वर्ड पर मिनट करनी है और हिंदी टाइपिंग आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी चेक की जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 10% एरर करने की आपको छूट दी जा सकती है, आपका 90% एक्यूरेसी कम से कम होना जरूरी है। तो ये चीजें आपकी क्या प्रैक्टिकल आपसे करवाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं जब आपका प्रैक्टिकल पास हो जाएगा, उसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट सैलरी बारे में अगर अपन बात करें तो आपका पे लेवल इसमें 3 रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के आसपास आपको सैलरी पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाने वाली है। तो इसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी, जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल में आईआईटी कानपुर में
जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। साथ में मैंने डिस्कस किया कि आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस क्या रहेगा, आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।